गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के दिन की शुरुआत हम भगवान का नाम लेकर करेंगे। आप सब बच्चे खड़े हो जाइए और अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए। अब हम अपने विद्यालय का प्रार्थना गीत गाएंगे। This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. I live for you alone, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. पिछली वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण की बुक का लेसन नंबर 3 समझा था और इसकी रीडिंग की थी। आज हम इस चैप्टर का बुक वर्क करेंगे। यह आपकी ग्रामर बुक में पेज नंबर 13 और 14 पर दिया हुआ है। इस चैप्टर का नाम है वर्णों की माला। वर्ण यानी अक्षर। इस पाठ में हमने स्वरों और व्यंजनों के बारे में समझा था और इन स्वरों और व्यंजनों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। हमने स्वरों की मात्राओं की पहचान की थी और उनसे शब्द बनाने भी सीखे थे। आइए हम एक बार इस चैप्टर का एनिमेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना बुक वर्क शुरू करेंगे। वर्णमाला मात्राएं र के विभिन्न रूप, दो वर्ण जुड़े हुए। अरे माँ, यह पुस्तक कौन सी भाषा में है? बेटा, यह तो अंग्रेजी में है। क्या अंग्रेजी और हिंदी दोनों अलग है? हाँ, हिंदी और अंग्रेजी के वर्ण बोलने और लिखने के तरीके अलग है। वर्ण, यह क्या है? हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इनको हम वर्ण कहते हैं। इन्हें लिखने का तरीका हर भाषा में अलग अलग होता है। जैसे हिंदी में अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अम, आहा। इन्हें हम स्वर कहते हैं। और क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और क्ष, क और श, त्र, त और र, ज्ञ, ज और ञ, श्र, श और र। इन वर्णों को बोलने में दो आवाजें साथ साथ आती है। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और पता है, इन सभी स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और संयुक्त व्यंजन से मिलकर बनती है वर्णमाला। मात्राएं। चलो हम अब एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? मात्रा का खेल। मतलब ब में स्वरों की मात्राएं जोड़कर शब्द बनाने हैं। क्या तुम ब में सभी मात्रा लगाकर शब्द बना सकती हो? बतख, बादल, बिल्ली, बीन,
बुआ, बूढ़ा, बेटा, बैंगन, बोझा, बौना, बंदर, बांसुरी। देखा, जब स्वर किसी व्यंजन से जुड़ता है तो वह मात्रा के रूप में दिखाई देती है। उनकी पहचान आवाज से होती है। सभी मात्रा का अपना एक चिन्ह होता है। र की बातें। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वर्णमाला में र का वर्ण सबसे खास है? अच्छा, वो कैसे? देखो, र एक व्यंजन है। गाजर, शेर जैसे शब्दों में दिख जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ र, पर्वत, वर्षा जैसे शब्दों में भी छुपा है। अरे हाँ, और तो और चक्र, ग्रह, ध्रुव जैसे शब्दों में भी उपस्थित है। हाँ, उसकी आवाज तो है, लेकिन दिखाई नहीं देता। सच में र एक खास वर्ण है। दो वर्ण जुड़े हुए। कच्चे पके खट्टे मीठे सस्ते आम ले लो। माँ, ये क्या बोल रहे हैं? यह तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बोल पाऊंगी। अरे, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो, कच्चे में पहला च हल्का बोलो और दूसरा च पूरा बोलो। इसी तरह खट्टे में भी पहला ट हल्का और दूसरा ट पूरा बोलो। सस्ते में स हल्का और त पूरा बोलो। इनमें पहला वर्ण हल्का और दूसरा वर्ण मात्रा के साथ बोला जाता है। जिस वर्ण की बनावट आधी होती है उसे हल्का बोला जाता है, या जिस वर्ण के नीचे हल चिन्ह होता है उसे भी हल्का ही बोला जाता है, जैसे कद्दू। नमस्कार। अच्छा, अब मैं समझी। शाबाश, चलो हमारा स्टेशन भी आ गया। अब आप अपनी ग्रामर बुक का पेज नंबर 13 ओपन कर लीजिए। अब हम अभ्यास कार्य करना शुरू करेंगे। देखिए, इस पर पहला प्रश्न दिया हुआ है। मात्रा के अनुसार शब्द सही जगह पर लिखिए। देखिए, यहाँ पर जो बॉक्स दिए हुए हैं उसमें मात्राओं के चिन्ह दिए हुए हैं और कुछ शब्द भी दिए हुए हैं। आपने शब्दों में आई मात्रा की पहचान करनी है और उस शब्द को सही मात्रा के साथ लिखना है। सबसे पहला बॉक्स देखिए, उसमें आ की मात्रा का चिन्ह दिया हुआ है और आ की मात्रा से बना शब्द कौन सा है? वास्तव। ये आपकी बुक में गिवन है और आ की मात्रा के नीचे वास्तव शब्द लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, छोटी ई की मात्रा। देखिए, छोटी ई की मात्रा से बना कौन सा शब्द है? यस, शिक्षण। तो आप सेकंड बॉक्स में शिक्षण शब्द लिखेंगे। उसके बाद है बड़ी ई की मात्रा, और बड़ी ई की मात्रा से बना शब्द है तरकीब। उसके बाद छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा से जो शब्द बना है वो है वस्तु। अब नेक्स्ट देखिए, बड़े ऊ की मात्रा से बना शब्द। ढूंढिए कौन सा शब्द है बड़े ऊ की मात्रा का? यस, झाड़ू। उसके बाद ए की मात्रा, उंडेलना। देखिए, ड के ऊपर ए की मात्रा लगाई हुई है। उसके बाद आई की मात्रा, तैराक। तैराक में त के ऊपर दो मात्राएं लगी हुई हैं। नेक्स्ट, ओ की मात्रा। देखो, ओ की मात्रा से कौन सा शब्द बनेगा? पड़ोस। तो आपने जो वर्ड्स गिवन हैं उनको सही मात्रा के साथ लिखना है। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की आंसर की। आप इनके आंसर लिख लेना और इससे टैली कर लेना। अब आप नेक्स्ट पेज ओपन कर लीजिए, पेज 14। हम इस पर दिया हुआ प्रश्न नंबर 2 करेंगे। इसमें पूछा गया है, दी गई मात्रा से समाप्त होने वाला शब्द बनाइए। देखिए, इसमें कुछ मात्राएं दी हुई हैं और आपने जो शब्द बनाना है
वो उस मात्रा से समाप्त होना चाहिए। देखिए जो पहला सर्कल दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है ड को बड़ी की मात्रा। तो आप ऐसा शब्द बनाएंगे जिसके लास्ट में ड और ई की मात्रा आती हो। सोचकर बताइए जल्दी से। यस, गाड़ी। और बताइए शब्द, पगड़ी, साड़ी। आप इसके अलावा और भी कोई शब्द सोच सकते हैं और इस जगह पर लिख दीजिए। उसके बाद है ख को आ की मात्रा। तो देखिए ऐसा शब्द बनाइए जिसके लास्ट में खा आता हो। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है रूखा। और अगला शब्द क्या बनेगा? सूखा। और उसके बाद भूखा। आप भी इस तरह कोई अन्य शब्द सोचिए और अपनी बुक में लिख लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन का ख पार्ट देखिए इसमें हमने दी गई मात्रा से शुरू होने वाला शब्द बनाना है। देखिए इसमें पहले दिया हुआ है प के साथ छोटे ऊ की मात्रा। तो इससे शब्द बनाइए। कौन कौन से बनेंगे? पुल, पुस्तक, पुजारी। उसके बाद दिया हुआ है च के साथ औ की मात्रा। इनसे शब्द सोचिए। चौराहा, चौकी, चौड़ाई। इस तरह आप खुद भी कोई और शब्द सोचिए और अपनी बुक में लिख लीजिए। अब एक बार आप क्वेश्चन 2 के आंसर देख लीजिए और अपनी बुक में जो आपने शब्द लिखा है उनके साथ मैच कर लीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। इसमें आपने रू लिखकर शब्द पूरे करने हैं। देखिए पहले र में छोटे ऊ की मात्रा लगाई हुई है और दूसरे र में बड़े ऊ की मात्रा। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है? म, उसके बाद स्पेस दिया हुआ है और द। इसमें हम क्या लिखेंगे? र के साथ बड़े ऊ की मात्रा। कौन सा शब्द बन जाएगा? अमरूद। देखिए जो बड़े ऊ की मात्रा होती है उसे हम थोड़ा लंबा बोलते हैं। और इसके साथ एक और शब्द बना है रूपरेखा। इस तरह आप र के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। अब आगे देखिए इसमें एक शब्द बनेगा जागरूकता और दूसरा जरूरत। इसमें भी आप र के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। आगे देखिए पुरुष और वरुण। इसमें आपने र के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगानी है। उसके बाद दिया हुआ है रुधिर, रुपया। रुधिर का मतलब होता है खून। इस तरह इसमें भी आपने र के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगानी है। अब ये देखिए ये हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर। आप इन्हें ध्यान से अपनी बुक में लिख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सही वर्ण पर दिए गए स्वरों की मात्रा लगाकर शब्द पुनः लिखिए। देखिए इसमें जो शब्द दिया हुआ है उस पर मात्रा नहीं लगाई हुई और साथ ही कुछ स्वर दिए हुए हैं। आप देखेंगे कि शब्द पूरा करने के लिए हम दोनों में से किस स्वर की मात्रा लगाएंगे। पहला शब्द देखिए ज म न और इसके साथ स्वर दिए हुए हैं ई और ई। तो हम कौन सा शब्द बनेगा इससे? जमीन। और ज़मीन में म के साथ बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद दूसरा शब्द बनेगा पुस्तक। पुस्तक में आप प के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट मैदान। मैदान में म के ऊपर आपने 2 मात्राएं लगानी हैं। अब दूसरी लाइन देखिए प के साथ देखिए पौधे बनाने के लिए हम ओ की मात्रा लगाएंगे या फिर आऊ की? हम औ की मात्रा लगाएंगे। प के साथ 2 मात्रा लगाकर पौधे शब्द बनेगा। उसके बाद है बारिश। देखिए बारिश में कौन सी मात्रा आएगी र के साथ? छोटी ई की मात्रा। नेक्स्ट वर्ड है तरबूज। तरबूज में आप ब के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। अब ये देखिए आंसर। आप भी सही मात्रा लगाकर इन शब्दों को
पूरा कर लीजिए। अब हम शब्दकोश करते हैं। आज हम घ वर्ण से बनने वाले शब्द लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, घास, घेवर, घूमना। नेक्स्ट वर्ड है घोड़ा, घुड़सवारी। घुड़सवारी का मतलब है घोड़े की सवारी करना। तो आप भी इन सभी शब्दों का उच्चारण करना और अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में लिखने की प्रैक्टिस कर लेना। अब आज का गृह कार्य सुनिए। पेज 14 पर दिया हुआ प्रश्न नंबर 4 करें। इसमें आपने सही मात्रा लगाकर शब्द पूरे करने हैं। आप यह क्वेश्चन अपनी ग्रामर बुक में ही करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।